हाय फ्रेंड्स, मैं अंकित कुशवाहा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द चेस एकेडमी। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। अगर यह हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक अवश्य करें और अपने मित्रों में शेयर करना कतई ना भूलें। चलिए, आज मैं बात करने जा रहा हूँ रीजनिंग के क्वेश्चन 15 जो कि एसटी के हैं, और जो बच्चे एसटी नहीं देते हैं हमारे यहाँ वो क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। आप उन्हें पहले वीडियो पॉज करिएगा, फिर आराम से सॉल्व करिएगा, उसके बाद देखना आप क्या सॉल्यूशन होता है, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चनों की ओर और देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन किस प्रकार है। ये रहा आज का पहला क्वेश्चन और देखिए क्या कहना चाह रहे हैं। कह रहे हैं यदि k का अर्थ गुणा है, m का अर्थ घटाओ है, j का अर्थ जोड़ है तथा l का अर्थ भाग है, तो इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करनी है। बेटा इस इक्वेशन को आपको क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो चलिए बताइए इसका आंसर क्या आने वाला है भाई। इसको इक्वेशन को आप सॉल्व करिएगा जरा। चलो देखते हैं क्या आएगा। मैंने यहाँ पर लिखा बेटा कितना 44, ठीक है ना। m का मतलब यहीं पर हम लोग लिख लेते हैं डायरेक्टली, ठीक है। m का मतलब क्या हो जाना है, देखो जल्दी से। कह रहे हैं 44 और पहले से लिख लेते हैं बेटा 24, 56, 56 के बाद ये रहा 14 बेटा और ये रहा 60, ठीक है। कह रहे हैं m का मतलब है गुणा, बेटा m का मतलब है गुणा, ठीक है। 24 k का मतलब है बेटा यहाँ पर लिखा है बेटा m, तो m का मतलब है घटाओ, m का मतलब है घटाओ। यहाँ पर लिखा है k का मतलब है गुणा, k का मतलब है गुणा। यहाँ आप देखिएगा क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा है L, तो L का मतलब है, L का अर्थ है भाग, यहाँ बेटा हो जाएगा भाग। वहाँ आप देखिएगा J, कह रहे J का अर्थ है जोड़। इस इक्वेशन को आपको बेटा सॉल्व करनी है, इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करनी है और देखिएगा क्या आंसर आने वाला है। आपको बॉड-मास नियम आना चाहिए। देखिए क्या है बॉड-मास नियम, ठीक है ना। बॉड-मास नियम क्या है, एक काम करते हैं बेटा इसको साइड पे ले जाते हैं और फिर आपको बताते हैं बॉड-मास नियम क्या है, ठीक है ना। देखो क्या है, कहते हैं BOD बॉड-मास MAS। इसी सीक्वेंस में आपको चीज़ें सॉल्व करनी होंगी। B मतलब बेटा होता है ब्रैकेट, O मतलब होता है ऑफ, ठीक है। D मतलब होता है डिवाइड, ठीक है। M का मतलब होता है बेटा मल्टीप्लाई गुणा, A का मतलब होता है एडिशन जोड़, S का मतलब होता है घटाओ, ठीक है। चलिए इधर देखते हैं बेटा, इसको सॉल्व करिएगा जरा क्या आंसर आने वाला है। अगर हम इसे सॉल्व करेंगे बेटा, यहाँ से भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा 14 चौको 56 बेटा, यहाँ आ जाएगा 4। यहाँ मैं लिख सकता हूँ 44 माइनस 24 इंटू 4, 24 चौको बेटा 96, 96 प्लस कितना 60। आप जोड़ेंगे 44 और 60 कितना हो जाएगा बेटा, 44 60 हो जाएगा आपका 104 माइनस 96 बेटा। आंसर कितना आने वाला है आपका, आंसर आने वाला है 8। ऑप्शन नंबर सी बेटा सही है इसका आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं नया क्वेश्चन हमारा किस प्रकार है। ये रहा हमारा आज का दूसरा प्रश्न। क्या कह रहे हैं दूसरा प्रश्न बेटा, देखो ध्यान से इसको जरा। पहले आप इस वीडियो को पॉज करिएगा, उसके बाद ही सॉल्व करना और बाद में आप मेरा सॉल्यूशन देखना क्या है, ठीक है। चलो बढ़ते हैं नया क्वेश्चन दूसरा वाला। क्या कह रहे हैं, कृतिका दक्षिण की ओर 40 मीटर चलती है, ठीक है। फिर वह अपने दाएं ओर मुड़कर 30 मीटर चलती है, फिर वह अपने बाईं ओर मुड़कर 50 मीटर चलती है, ठीक है। वह पुनः अपने बाएं ओर मुड़कर 30 मीटर चलती है। वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी मीटर पर है, ठीक है। कृतिका वॉक टू 40 मीटर टूवर्ड साउथ, देन द टर्न टू हर राइट एंड वॉक 30 meters, then she turns to her left and walk 50 meter. She again turns to her left and walk 30 meters at walk distance in meter. Is he from his starting point? ठीक है, चलिए देखते हैं क्या कह रहे हैं बेटा। दिशाओं का ऐसे बना लेंगे हम लोग और फिर जो भी व्यक्ति चलना शुरू करेगा वह यहाँ से चलना शुरू करेगा मिड पॉइंट से। और देखिए क्या करना है, कह रहा है कृतिका दक्षिण की ओर 40 मीटर की दूरी तय करती है, ठीक है। यहाँ तक जाएगी कृतिका और ये दक्षिण की ओर बेटा 40 मीटर की दूरी तय करेगी। कह रहे हैं फिर वह अपने दाईं ओर मुड़ जाती है, ये बेटा दाईं ओर मुड़ रही है और कितना जा रही है 30 मीटर,
कह रहे 30 मीटर की दूरी तय करती है। सारी दूरियां बेटा ये मीटर में हैं, तो आप यहाँ पर इसको मीटर लिख सकते हैं, ठीक है ना। कह रहे फिर वह अपने बाएं ओर मुड़कर 50 मीटर चलती है। फिर वह अपने बाईं ओर मुड़कर बेटा कितना चलती है, कह रहे 50 मीटर चलती है। फिर और कह रहे पुनः अपने बाईं ओर मुड़कर 30 मीटर चल रही है। देखिए यहाँ तक अगर आ गई तो वापस फिर से जाएगी, ये दूरी 30 थी तो बेटा ये भी कितनी हो जाएगी 30, वापस जा रही है, ठीक है ना। फिर कह रहे हैं 30 मीटर जाती है, वह अपने आरंभिक स्थान से कितनी मीटर दूरी पर है, बेटा वह यहाँ पर आ जाएगी। आप देख पा रहे हैं कि पहले ये दूरी कितनी थी 40 थी, तो ये दूरी बेटा ये कितनी 50, तो ये कितनी 50। मैं कह सकता हूँ वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, 5 4 9 बेटा कितने मीटर, कह रहे भैया 90 मीटर। ऑप्शन देखिएगा कौन सा सही है, ऑप्शन बेटा सही है 90 मीटर, ठीक है ना। इसका आंसर है 90 मीटर। ये क्या शब्द आ गया भाई, चलिए इसका आंसर बेटा आने वाला है 90 मीटर। अगर यहाँ पर ये मीटर में ना कहकर पूछ देता किलोमीटर में कितना है, ठीक है ना, जैसे यहाँ देखो लिखा उसने मीटर में, अगर यहाँ ब्रैकेट में बेटा लिख देता किलोमीटर में, कह रहे तब क्या करते भैया, देखिए तब क्या करना था, आपको यहाँ से 1000 का बेटा डिवाइड कर देना था। ये 0 से बेटा ये 0 चला जाएगा, ठीक है ना, ये दशमलव बेटा 0 यहाँ आ जाएगा, ये लग जाएगा और ये आंसर हो जाता 0.09 किलोमीटर, ठीक है ना बेटा। समझ पा रहे हैं कि नहीं, लेकिन ऐसा ही आंसर पूछा ही नहीं था। हमसे क्या पूछ रहे थे, मीटर में दूरी बताइएगा, तो हम लोग मीटर में सारी चाल दी गई थी और मीटर में ही आपने निकाल दिया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहे हैं भाई, नया क्वेश्चन हमारा देखते हैं क्या है। ये रहा अगला क्वेश्चन, ये देखो अगला क्वेश्चन बेटा। अगला क्वेश्चन है न्याय निगमन सिलॉक्स से। कह रहे हैं कोई पर्स कपड़ा नहीं है, सभी पर्स चमड़ा हैं, कोई चमड़ा कपड़ा नहीं है, ठीक है, कुछ चमड़ा कपड़ा है, कुछ चमड़ा पर्स है। देखिएगा इसे सॉल्व करके जरा कैसे आएगा। इसे हम लोग सॉल्व करते हैं वेन डायग्राम के माध्यम से। चलिए देखेंगे क्या कह रहे हैं। कह रहे कोई पर्स कपड़ा नहीं है, कोई पर्स कपड़ा नहीं है, मैंने यहाँ लिख दिया बेटा पर्स। कोई पर्स क्या नहीं है, कपड़ा नहीं है, ठीक है, मैंने ये लिख दिया बेटा कपड़ा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। ये क्रॉस का निशान लगा दीजिए, मतलब पर्स का कोई भी संबंध किससे नहीं है, कपड़ा से नहीं है, ठीक है। सभी पर्स चमड़ा है, बेटा जितने भी पर्स हैं ना वो सभी के सभी क्या हैं, वो सभी के सभी चमड़ा हैं। कह रहे सभी पर्स जो हैं वो चमड़ा हैं, ठीक है, सभी पर्स चमड़ा है। अब देखते हैं निष्कर्ष क्या होगा बेटा, कंक्लूजन क्या होगे। कोई चमड़ा कपड़ा नहीं है, कह रहे हैं कोई चमड़ा कपड़ा नहीं है। क्या यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि कोई चमड़ा कपड़ा नहीं है, क्या ये बात 100% गलत है? कह रहे हैं नहीं भैया ये बात गलत है, लेकिन 50% है, डाउट में गलत है, ठीक है। अगला देखेंगे, अगला क्या कह रहे हैं, दूसरा कह रहे हैं कुछ चमड़ा कपड़ा है, कह रहे हैं कुछ चमड़ा कपड़ा है, ठीक, हटा दो इसको भाई, ये भी बात गलत हो गई क्योंकि हम नहीं बता सकते कि कुछ चमड़ा कपड़ा है या नहीं है। इधर आ जाओ, कह रहे हैं कुछ चमड़ा पर्स हैं। तीसरा वाला देखो बेटा क्या कह रहे हैं, कुछ चमड़ा पर्स हैं, कुछ चमड़ा पर्स हैं, कुछ चमड़ा पर्स हैं। हाँ बेटा अगर सभी पर्स चमड़ा हैं तो कुछ चमड़ा पर्स हैं, ये बात कैसी हो जाएगी, ये बात बेटा सत्य हो जाएगी। अच्छा इसका आप एक डायग्राम बनाना चाहें तो एक डायग्राम और बना सकते हैं, कौन सा, देखो क्या कह रहे हैं कि चमड़ा को, कपड़ा को बेटा क्या चमड़ा से मना किया गया है, नहीं मना किया गया है, तो हम लोग थोड़ा सा तो बना सकते हैं ना डायग्राम। कौन सा बेटा, ये वाला बना सकते हैं, देखो पर्स, ठीक है ना, फिर बना सकते हैं चमड़ा, कौन सा बना सकते हैं, चमड़ा, ठीक है। हम हल्का सा ऐसे कर देंगे और मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर कपड़ा, बेटा क्या लिख सकता हूँ, कपड़ा, और ये कट कर देंगे, ठीक है ना। बताएंगे कि पर्स कपड़ा नहीं है परंतु चमड़ा कपड़ा हो सकता है। बस समझ पा रहे हैं हमारी कि नहीं समझ पा रहे बेटा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर इस चमड़ा और कपड़ा के लिए कुछ भी 100% कहा नहीं गया है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि इन दोनों के बीच बेटा, इन दोनों के बीच क्या बन जाएगा, आइदर और बन जाएगा, इन दोनों के बीच आइदर और बन जाएगा बेटा, ठीक है ना। तो इसका आंसर केवल थर्ड सही नहीं होगा, इसका जो आंसर आने वाला है वो बेटा बनेगा, इसका आंसर जो बनेगा ऑप्शन नंबर बी आएगा। कह रहे हैं केवल निष्कर्ष थर्ड, हाँ बिल्कुल सही बेटा, थर्ड तो होना ही है, और या तो निष्कर्ष फर्स्ट या सेकंड सही है। बेटा यहाँ पर आपने ध्यान से देखा,
कोई चमड़ा कपड़ा नहीं है। कह रहे हैं आइदर और, बेटा बनता कहाँ है समझो। कह रहे हैं यहाँ चमड़ा है, यहाँ चमड़ा है, यहाँ कपड़ा है, बेटा यहाँ कपड़ा है। आप देख पा रहे हैं बेटा ये निगेटिव है और ये पॉजिटिव है, ठीक है। दोनों जगह एक ही बारे में अगर बोला जाए, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। अच्छा दूसरी बड़ी बात कि दोनों ये जो है बेटा डाउट में गलत होने चाहिए। कैसे गलत होने चाहिए? डाउट में गलत होने चाहिए, 100% गलत नहीं होने चाहिए। अच्छा सही तो होना ही नहीं चाहिए, गलत ही होना चाहिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं, हमारा नया प्रश्न क्या कह रहे हैं देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत बढ़िया भाई क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है। चलिए बढ़ जाते हैं, नया प्रश्न क्या कह रहे हैं। अगला प्रश्न ये रहा आज का चौथा प्रश्न। देखो क्या कह रहा है बेटा, कह रहा है आई जे के एल और एम 5 दोस्त हैं। के की आय एल की आय से ज़्यादा है, ठीक है, किंतु एम की आय से कम, जे की आय सबसे कम है, आई की आय के की आय से कम है, किसकी आय सबसे अधिक है? आपको बताना है बेटा किसकी आय सबसे कम है। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या आने वाला है। कह रहे के की आय एल की आय से ज़्यादा है। बेटा ये जो के है ना, के की आय एल की आय से क्या है? अधिक है, ठीक है। किंतु एम की आय से कम है। ये जो बेटा किंतु शब्द इस्तेमाल हुआ है ना, वो किसके लिए इस्तेमाल हुआ है? के के लिए। तो एम की आय से कम है किसकी? अच्छा यहाँ पर दो बातें होती हैं, कौन कौन सी दो बातें जानना बेहद ज़रूरी है, आपको मैं इधर बता देता हूँ। देखो पहली बात बेटा कौन सी हो जाएगी? कह रहे भैया दो संबंध मिलते हैं आपको, जो ठीक है ना, जिसे जो जिसे जिसका, ठीक है ना बेटा, जिसका जिसको, ठीक है, जिसको, ये जो आपके शब्द देखने को मिलते हैं, ये शब्द इस्तेमाल कहाँ किए जाते हैं? जैसे मैं कह दूँ ए बी और कोई एक शब्द ले लेते हैं बेटा, जैसे कि मैंने कहा जो, और इस्तेमाल कर लिया बेटा कौन सा? सी। आप यहाँ देखेंगे जो शब्द है ना, वो इस्तेमाल होता है किसके लिए? जस्ट पीछे वाले के लिए। अगर मैं इनका पर्सन का नाम दे दूं तो मैं कहूँगा फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन, यानी किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? सेकेंड पर्सन के इस्तेमाल किया जाता है। वो ध्यान से पढ़ लेना ऐसे क्वेश्चनों को, ठीक है। चलो अब बेटा दूसरी बात जरा समझते हैं। कह रहे दूसरी बात भैया क्या होती है? देखो दूसरी बात क्या होती है, दूसरी बात आप ध्यान से देखेंगे। दूसरा पॉइंट, इन दोनों शब्दों के अलावा जो भी बाकी सारे शब्द आते हैं वो सभी के सभी इस्तेमाल किए जाते हैं फर्स्ट पर्सन के लिए। देखो क्या कह रहे हैं, जैसे आपको देखने को मिलेगा बेटा और देखने को मिलेगा, और आपको देखने को मिलेगा लेकिन, जैसे अभी आप यहाँ देख पा रहे हैं कौन सा शब्द इस्तेमाल हुआ है? किंतु, ठीक है ना, किंतु, पर, कौन सा? पर, अथवा बेटा वा, ठीक है ना। इस तरह के तथा, एवं, लिंग, किंतु, परंतु, इस प्रकार के जितने भी सारे शब्द मिलेंगे आपको वो सभी, देखो क्या इनका मतलब होता है बेटा? ए बी, इधर मैं एक शब्द इस्तेमाल कर लेता हूँ, और सी। ये जो बेटा शब्द है वो इस्तेमाल किया जाएगा किसके लिए? सी, ए के लिए, ठीक है ना। अगर मैं इनकी बात करूँ पर्सन के लिए तो मैं कह सकता हूँ फर्स्ट सेकंड। बेटा कौन सा पर्सन? फर्स्ट पर्सन के लिए। और शब्द किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? फर्स्ट पर्सन के लिए। चलिए देखते हैं जरा इस प्रश्न की बात करेंगे, क्या ये कहना चाह रहे हैं? यहाँ पर आप देखेंगे बेटा, कह रहे हैं किंतु एम की आय से कम है किसकी? के की आय, ठीक है। कह रहे जे की आय सबसे कम है। बेटा ये जो जे है ना, इसकी आय सबसे कम है, ठीक है भाई। मान लिया आई की आय के की आय से कम है, आई की जो आय है वो के की आय से कम है, तो बेटा के की आय से आई यहाँ भी हो सकता है, आई यहाँ भी हो सकता है, सबसे लास्ट नहीं जाएगा क्योंकि इसने बताया है जे की आय सबसे कम है, ठीक है। चलिए अब क्या पूछाएंगे, कह रहे हैं किसकी आय सबसे अधिक है? आप देख पा रहे हैं किसकी आय सबसे अधिक है बेटा? एम की आय सबसे अधिक है। अगर यहाँ पर प्रश्न पूछ देते कि के की आय के ठीक बाद किसकी आय है, तो आप ये ना बता पाते बेटा कि आई की है या एल की है, क्योंकि फिर इन दोनों के बारे में सही से रिलेशन बताया नहीं गया है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहे हैं हमारा अगला प्रश्न देखा जाए बेटा। चलिए अगला प्रश्न देखो क्या कह रहा है, ये रहा हमारा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है बेटा, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द संख्या चुनिए। आपको विषम चुनना है बेटा,
क्या कह रहे हैं, बिस्मिल्लाह, ठीक है ना, खान, बिस्मिल्लाह खान, सीवी रमन। आगे आप देखेंगे कह रहे हैं होमी जहांगीर भाभा, विक्रम साराभाई। आप यह देख पा रहे हैं कि ये सभी के सभी बेटा क्या हैं, ये सभी के सभी साइंटिस्ट हैं, ये सभी के सभी आपके यहाँ पर क्या हैं, साइंटिस्ट हैं। लेकिन बिस्मिल्लाह खान जो है बेटा ये बांसुरी वादक थे, ठीक है ना। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्या कह रहा है देखते हैं भाई। चलिए देखा जाए नया क्वेश्चन भाई, नया क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, ये रहा हमारा नया क्वेश्चन। देखो कैलेंडर से है नया क्वेश्चन, बहुत बढ़िया भाई। क्या कह रहे हैं इसको सुना जाए। कह रहा है 5 जनवरी 2011 को बृहस्पतिवार था, तो 1 जनवरी 2013 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। देखो इसे कैसे सॉल्व करना है बेटा। देखो पहले तो हम इसे कोडिंग से सॉल्व करेंगे बेटा। 5 की कोडिंग क्या होती है, 5 जनवरी की कोडिंग क्या ले लेंगे, 1 2000 की कोडिंग क्या ले लेंगे, 6 11 को क्या लिख देंगे बेटा 11। और 11 वर्षों में कुल लीप ईयर कितने बेटा, 11 वर्षों में आपको कुल लीप ईयर मिल जाएंगे 2 बेटा। 7 से डिवाइड कर दीजिए, 6 1 7, 5 और 2 बेटा 7। अब यहाँ से काट देंगे 7 4 11, कितना बचा बेटा 4। 4 हमारा मतलब होता है कौन सा दिन आ गया, ये 4 का मतलब मेरा आंसर आ गया बुध। लेकिन बेटा ये क्या कह रहे हैं, बृहस्पतिवार। मेरा आंसर आया बुध, ये बता रहा है बृहस्पतिवार, यानी एक दिन जोड़ देंगे, इसमें एक दिन बेटा क्या कर देंगे प्लस, और जैसे ही प्लस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा बृहस्पतिवार। अच्छा अब हम लोग कितनी तारीख का दिन निकालना है बेटा, 1 जनवरी 2013 का। तो हम कहेंगे बेटा यहाँ पर 1, ठीक है ना, जनवरी की कोडिंग बेटा फिर से ले लेंगे 1, 2000 की कोडिंग 6, 13 को लिख देंगे 13। लीप वर्षों की संख्या बेटा कुल कितनी हो जाएगी, अब 3 हो जाएगी। सबको 7 से डिवाइड किया जाए, 6 1 7, यहाँ से बेटा काट दो, 7 दूनी 14 बेटा कितना मिलेगा 6। यहाँ से ये काट दिया जाए, 6 और 1 7, तो यहाँ से कितना मिल जाएगा 3। और 3 का मतलब होता है बेटा मंगल, 3 का बेटा मतलब क्या होता है मंगल। और मंगल में हमें एक क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। जैसा आपने इस वाले प्रश्न में किया है ये बनाने के लिए, वैसे ही बेटा हमें इसको मंगल में क्या किया जाए जो इसके कंपेयर में बन जाए, ठीक है ना, इसके हिसाब से देखना होता है। कह रहे भैया +1 करना पड़ेगा, तो आंसर क्या आने वाला है बेटा, इसका आंसर आने वाला है बुधवार। इसका आंसर कौन सा आने वाला है बेटा, इसका आंसर आने वाला है बुधवार। आप एग्जाम में दूसरे तरीके से भी कर सकते थे, अगर ये प्रश्न एग्जाम में आता तो फिर बेटा ये तरीका सही नहीं था। हाँ हो सकता है ये तरीका सही, लेकिन कब, जब ये गैप बेटा बहुत ज़्यादा क्रिएट कर दे। लेकिन अगर गैप कम है तो बहुत जल्दी शॉर्ट ट्रिक से आंसर आना चाहिए। क्या आना चाहिए, देखो जरा जल्दी से बताते हैं इसको, क्वेश्चन को करके मैं जल्दी से बताता हूँ करके। देखो क्या कह रहे हैं बेटा, 5 जनवरी 2011 को बेटा यहाँ पर मैंने लिख दिया बृहस्पतिवार है, ठीक है। ये कह रहे हैं 1 जनवरी 2013 का दिन बता दीजिए। बेटा एक बात बताओ जरा, 11 से हम अगला जाएंगे 12, तो जब 12 में जाएंगे तो एक्स्ट्रा दिन कितने, विषम दिन कितने, एक्स्ट्रा दिन कितने, तो आप कहोगे भैया 2 दिन। 12 के बाद आप 13 पर जाओगे तो आपको क्या मिलने वाला है बेटा 1, और जैसे ही आपको यहाँ पर मिलने वाला है बेटा कितने टोटल मिलने वाले हैं 3। जरा वहाँ पर आप जाइए, या फिर आप एक काम कर सकते हैं भाई, ठीक है ना, 5 जनवरी 2011 को एक काम करिएगा आप, ऐसे नहीं करना है, ठीक है ना, इस प्रकार करना है आपको। बेटा 1 का अगर ना निकाल के हम एक काम करें 5 का 5 निकाल लें तो मेरे लिए शायद ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है ना, और रिवर्स आ जाएंगे वो सही रहेगा। तो हम एक काम करेंगे, यहाँ पर हम ये लिख लेंगे बेटा 5 तारीख। कह रहे 5 जनवरी 2011 को बृहस्पतिवार पड़ता है, तो 5 जनवरी 2013 को कौन सा दिन होगा, उसके बाद मैं 4 दिन वापस आ जाऊँगा। तो आप कहेंगे भैया 12 तक जाएंगे, विषम दिनों की संख्या क्या मिलने वाली है 2। इसके बाद 13 पर जाएंगे, विषम दिनों की संख्या कितनी, टोटल विषम दिनों की संख्या कितनी 3। तो बृहस्पतिवार में बेटा कितना जोड़ना पड़ेगा, बृहस्पतिवार में 3। बृहस्पतिवार की कोडिंग बेटा कितनी 5, तो 5 में 3 जोड़ो कितना 5 और 3 बेटा 8। 8 का मतलब क्या हो जाएगा रविवार। बेटा 8 का मतलब क्या होना है आपको रविवार, ठीक है ना बेटा, 8 का मतलब होना है रविवार। अब मुझे बता दो जरा 5 तारीख का दिन अगर रविवार है, 5 से 1 में जाना है तो कितना कम करना पड़ेगा बेटा 4। अब रविवार में 4 दिन आप क्या कर दीजिए लेस कर दीजिए, 4 दिन आप क्या कर दीजिए लेस कर दीजिए। मैं कहता हूँ किसी भी दिन में 4 दिन घटाने से बेहतर है
3 दिन जोड़ देना। तो आप एक काम कर सकते हैं, रविवार में बेटा 3 दिन जोड़ सकते हैं। रविवार क्या था? सोमवार, मंगल, बुध। इसका आंसर बेटा क्या आ जाना है? बुध। ठीक है, आप ऐसे कर लीजिए। यहाँ पर 5 का दिया है, आप यहाँ 5 का निकाल लीजिए, उसके बाद फिर वापस आकर आप 1 पर पहुँच जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहे हैं देखिए जरा, अगला प्रश्न। ठीक है, क्या कह रहे हैं भाई, देखा जाए। एक विशिष्ट कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न आ गया भाई। कह रहे हैं एक विशिष्ट कोड भाषा में टर्माइट को ये लिखा जाता है, तो इस कोड भाषा में, ठीक है, मिनिस्टर को किस प्रकार लिखा जाएगा। देखिए भाई कोडिंग क्या की जा रही है। कह रहे हैं TERMITE, इसको कह रहे हैं कैसे लिखा जा रहा, UDSLSLJSF। ठीक है, इसको कह रहे हैं क्या लिखा जा रहा है। बेटा इनकी कोडिंग लिखिएगा जरा। कह रहे हैं 20, या एक काम कर लो बेटा, यहाँ आपको सीधे दिख रहा है +1, यहाँ दिख रहा है आपको -1, यहाँ दिख रहा है +1, ये दिख रहा है -1, यहाँ दिख रहा है +1, ये -1 और ये +1। ठीक है, यानी आप देख पा रहे हैं +1 -1 +1 -1 +1 -1 की सीरीज चल रही है। यही काम बेटा इसमें कर देना है आपको। ठीक है ना, मिनिस्टर में आपका आंसर आ जाना है। चलिए देखा जाए क्या कह रहे हैं बेटा, कैसे किया जाएगा इसको। आप यहाँ पर लिख देंगे मिनिस्टर, ठीक है ना, MINISTER, मिनिस्टर। ठीक है ना, मिनिस्टर में बेटा क्या करना है, +1 -1 +1 -1 +1 के बाद बेटा -1 +1 और ये -1। ठीक है ना, +1 -1 +1 -1 +1 -1 +1 -1। ठीक, चलिए देखा जाए भाई। अगर यहाँ पर +1 करेंगे तो m के बाद मिल जाएगा आपको n। अगर यहाँ पर -1 करेंगे तो आपको मिल जाएगा बेटा h। यहाँ +1 करेंगे बेटा मिलेगा o। यहाँ -1 करेगा आपको फिर से मिलेगा बेटा h। यहाँ +1 करिएगा आपको मिल जाएगा t। आप यहाँ -1 करेंगे आपको मिल जाएगा बेटा s। यहाँ +1 करेंगे आपको मिलेगा f। यहाँ -1 करेंगे आपको मिल जाएगा q। ऐसा ऑप्शन देखिए कहाँ आपको दिख रहा है, NHOH। बेटा NH ये तो हो नहीं सकता है, NHOH। ठीक है, TSFQ बेटा ये गलत हो गया। यहाँ देखो NHOH। ठीक है, STFQ बेटा आप देख पा रहे हैं ये भी नहीं हो पाएगा, हटा दो। यहाँ देखो जरा NHOH TSFQ। मेरा आंसर क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होने वाला है। चलिए बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहे हैं भाई, नया क्वेश्चन हमारा। नया क्वेश्चन देखो क्या कहा जा रहा है भाई, ये रहा हमारा नया प्रश्न। ठीक है, क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं बी की माता है। ये क्वेश्चन बेटा ब्लड रिलेशन से आया है। देखो बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। कह रहे हैं एम बी की माता है। ठीक है, ये जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, ये जो m है, एम बी की बेटा क्या है, माता है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये माता कर दिया मैंने। चलिए ठीक है, AN के पिता हैं, AN के पिता हैं। ठीक है, AN के पिता हैं, ये मैंने लिख दिया यहाँ पर, पिता हो जाएंगे। ठीक है, AN के पिता हैं, AN के पिता हैं। N B का इकलौता भाई है। N जो है बेटा B का इकलौता भाई है, तो मैं ये लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, भाई है बेटा, इकलौता भाई है। ठीक है, याद रखेंगे इस बात को, इकलौता भाई। कह रहा है C का विवाह N के साथ हुआ है। C का जो विवाह हुआ है बेटा वो किसके साथ हुआ है, N के साथ हुआ है। अगर ये पुरुष हैं तो बेटा ये स्त्री हो जाएगी, बताने वाली बातें नहीं है। ठीक है, आगे पहुंच रहे हैं। C का विवाह N के साथ हुआ है। Q C का एकमात्र बच्चा है। बेटा C का एकमात्र जो बच्चा है वो कौन है, Q है। ठीक है, बच्चा है, मैं लिख ही दे रहा हूँ यहाँ पर बेटा, एकमात्र क्या है, बच्चा है या फिर बच्चा लिख देते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर अगर आपने ध्यान से इस शब्द पर गौर किया हो तो कह रहे हैं बच्चा है। बेटा बच्चा जो है ना वो आपको ये डिसाइड नहीं करता कि ये स्त्री है या पुरुष। ये बच्चा शब्द आपको ये नहीं बता पा रहा। जैसे एक शब्द होता है व्यक्ति, ठीक है ना, व्यक्ति भी आपको ये नहीं बताता कि स्त्री है या पुरुष। ठीक है,
ये कॉमन होता है भाई, कुछ भी हो सकता है। आगे देखो, n की कोई बहन नहीं है, इसका मतलब n की कोई बहन नहीं है लेकिन ये भाई हैं, तो ये पक्का है कि ये दोनों आपस में क्या हैं, दोनों भाई हैं। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, दोनों भाई हो गए। आगे बढ़ जाओ, जे ए के पिता हैं बेटा, ए के भी पिता हैं कौन, जे। हमने कहा जे जो हैं वो ए के भी पिता हो जाएंगे। ठीक है, चलिए हमने लिख दिया ए के पिता। यदि ए का कोई पोता नहीं है, इसका मतलब बेटा इनके पुत्र के पुत्र। ठीक है, क्या कह रहे हैं, यानी इनका जे के कोई जे ए के पिता है, यदि ए का कोई पोता नहीं, यानी ए का यानी इनके पुत्र, और पुत्र का जो पुत्र होगा वो पोता, यानी बेटा नहीं है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगी, पोती हो जाएगी, नातिन हो जाएगी बेटा। कह रहे तब क्यू बी से किस प्रकार संबंधित है, यानी ये जो क्यू है ना वो बेटा बी से किस प्रकार संबंधित है। चलिए बताइए जरा, देखा जाए बेटा बी, ये कौन, इनके भाई। अब भाई की ये सीधे सीधे कौन हो रही है, पुत्री। भाई की पुत्री या भाई का पुत्र बेटा क्या होता है, भतीजी भतीजा, या तो होती भतीजी या भतीजा, लेकिन यहाँ ये आप पुत्री होने के कारण भतीजी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। देखते भाई किस में आंसर सही है, सी आंसर बिल्कुल सही है, भतीजी इसका आंसर आने वाला है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है भाई। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन ये रहा। ठीक है, देखा जाए अगला क्वेश्चन। कह रहे किसी कूट भाषा में 972, ठीक है, किसी कूट भाषा में बेटा 972 का अर्थ है स्टील इज स्ट्रॉन्ग। बेटा क्या है, स्टील इज स्ट्रॉन्ग, लिख लेते हैं यहाँ पर स्टील इज स्ट्रॉन्ग। ठीक है, या फिर डायरेक्ट भी हम वहीं से कर सकते थे, स्ट्रॉन्ग। चलिए अगला देखे जाए क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं 298 का अर्थ है आयरन इज स्ट्रॉन्ग। बेटा आयरन इज स्ट्रॉन्ग। ठीक है, आयरन इज स्ट्रॉन्ग। चलिए अगला देखते हैं क्या कह रहे हैं। 387 का अर्थ है बेटा, 387 का अर्थ है आयरन एंड स्टील। बेटा आयरन एंड स्टील। ठीक, अगला देखा जाए क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं उसी भाषा में एंड को किस कूट भाषा से ज्ञात किया जाएगा। एंड को बेटा आपको क्या फाइंड आउट करना है, एंड, आपको एंड की कोडिंग बतानी है। चलिए एंड यहाँ पर है, आप देख पा रहे हैं बेटा आयरन, दोनों में कोडिंग समान बेटा कौन सी है, 8 कैंसिल। यहाँ आप देखा जाए बेटा स्टील, यहाँ है स्टील, दोनों में कोडिंग है बेटा 7 कैंसिल। 3 की कोडिंग किसकी, एंड की। आंसर बेटा 3 कोडिंग जो है वो किसका मिल गया, एंड का, 3। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहे हैं भाई, अगला प्रश्न देखा जाए जल्दी से। अगला प्रश्न देखा जाए भाई, अगला प्रश्न ये रहा हमारा अगला प्रश्न। क्या कहना चाह रहे हैं, कह रहे हैं यदि किसी महीने का चौथा दिन शुक्रवार है, ठीक है, चौथा दिन शुक्रवार का मतलब ये हो रहा है बेटा 4 तारीख को शुक्रवार बताना चाह रहे हैं ये। ठीक है, अगर चौथा दिन शुक्रवार है मतलब 4 तारीख का शुक्रवार बताना चाह रहे हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सा दिन उसी महीने के 25वें दिन, इसका मतलब ये पूछना चाह रहे हैं कि भैया 25 तारीख का दिन बता दीजिए आप। तो हमें ये बताइए अगर 4 तारीख को शुक्रवार है तो 25 तारीख को कौन सा दिन। आप एक काम करिए, मैंने बताया था बेटा 25 में आप 4 घटा दीजिए, आपको मिलेगा कितना, 21। 21 से आप 7 से डिवाइड करिए, 7 त्रिका 21 से कितना 0। बेटा इसमें अगर आप 0 ऐड कर देंगे तो एक बार फिर से आपको यहाँ कौन सा दिन मिलने वाला है, आपको यहाँ बेटा फिर से शुक्रवार मिलने वाला है। कौन सा दिन मिलने वाला है, शुक्रवार। इसका मतलब ये हुआ कि 4 तारीख को अगर शुक्रवार है तो 25 तारीख को भी बेटा क्या हो जाएगा, शुक्रवार हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहे हैं। तो 25वें दिन, ठीक है ना, 25वें दिन के बाद तीसरा दिन क्या होगा बेटा, 25वें दिन के बाद तीसरा दिन, इसका मतलब क्या कहना चाह रहे हैं, +3 यानी 28 तारीख का दिन पूछना चाह रहे हैं। तो यहाँ भी बेटा हम क्या कर देंगे, +3 कर देंगे। शुक्रवार में 3 दिन ऐड कर दीजिए बेटा, कितना हो जाएगा, शुक्रवार की कोडिंग होती 6, 6 में 3 ऐड करोगे 9, 9 में बेटा 7 हटा दो, बचेगा कितना तुम्हारा 2, 2 मतलब बेटा क्या, सोमवार। आंसर आपका आने वाला है सोमवार। शुक्रवार में 3 दिन आप ऐड कर दीजिए बेटा, सोमवार आंसर आने वाला है। कहाँ, सोमवार। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट कर लीजिए इसको, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं देखते हैं जल्दी से।
चलो अगला क्वेश्चन बेटा, ये रहा हमारा अगला प्रश्न जी। 10 ही क्वेश्चन थे बेटा क्या? चलिए तो फिर बेटा 10 ही क्वेश्चन आज हो पाए, हमें लगा कि 15 क्वेश्चन है। चलिए कोई बात नहीं है, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में लेकर आते हैं फिर से 10 क्वेश्चन, ठीक है ना। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक अवश्य करें। चलिए फिर मिलते हैं, धन्यवाद।